पर, इसलिए वो इनके पास वह शिव की भाव पूरी अस्थायी है और थी, इसीलिए उन्होंने इनकी बात आज सब लोग, लाखों लोग हम करते हैं, इनके विचारों पर हम सब चलते हैं। जी भैया प्रणाम। जी बोलिए, हर साइड से बोलिए, हाथ उठाए हैं। जी भैया, हम इसलिए न पूछे कि यहाँ भी सब गुरु भाई बहन सब बोलती है कि साहब से दया मांगिए, दीदी से दया मांगिए, तभी होगा। तो हम बोलते भी हैं तो दया तो गुरु करेंगे, तो बस हो जाता था। तो वही जानकारी लेने के लिए ये जिज्ञासा रखे थे। और भी बोलते हैं कि महादेव और साहब में कोई अंतर नहीं है, तो अंतर कैसे नहीं है? महादेवा जन्मा है, साहब जन्मा है। इस पर विचार दीजिए भैया। जी जी, आपकी हर विषय का जवाब मिलेगा यहाँ। सबसे पहले है कि हर साइड से कहाँ से आप? जी दीदी, हम इंदु दीदी बोल रहे हैं जमुई से। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, ग्रुप में जुड़े हुए हैं। जमुई या जमुई? जमुई, बिहार जमुई। बिहार जमुई कौन सा जगह? झाझा तरफ। झाझा? झाझा से इधर ही है। सिकंदरा कितना दूर पड़ता है आपका? क्या बोले भैया? सिकंदरा कितना दूर पड़ता है आपका? आधा घंटा लगता है भैया। ठीक है, आपसे बात करेंगे। जी भैया। दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी मुकेश भैया, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। म्यूट। जी, मुझे वही बात करना था। सूरत से जो गौतमी दीदी है, उन्होंने भी, और बबीता सिंह आईडी से भी एक पोस्ट हुआ था, मुझे उसी पोस्ट में बात करना था। उस पोस्ट पे अभी प्रकाश भैया अच्छे खासे खुलासा करके बताएं कि उस पोस्ट पे लोगों को बताए साहब दीदी का आशीर्वाद। तो एक भैया बताएं बहुत अच्छा है कि क्या आपको गुरु कमजोर है या किसी का आशीर्वाद की जरूरत है? हाँ, आपका गुरु कमजोर है तो लीजिए आशीर्वाद, लेकिन वो महागुरु महासत्ता है, उनका दया तो कमजोर हो ही नहीं सकता। बशर्ते उस स्थिति में हमें जाना चाहिए। अब जिनसे आप आशीर्वाद ले रहे हैं, तो अभी बहुत अच्छा प्रकाश भी इस पर विचार दिए कि लोग बैठे बैठे खोज रहा है कि बैठे बैठे मंत्र मार देवे और हो जाए वो आशीर्वाद के रूप में। गलत। ये ट्रैक एक्सीडेंट कर जाएगा जीवन में कभी आपका और हमारे। बैठे बैठे खोजने का चक्कर में रहेंगे तो वो मतलब सेहत के लिए भी वो सही नहीं है। बैठे बैठे खाइएगा तो सेहत भी खराब हो जाएगा। थोड़ा टहलना चाहिए, थोड़ा दौड़ना चाहिए, थोड़ा काम करना चाहिए, सेहत के लिए फायदेमंद है। उसी प्रकार गुरु से जुड़ने के लिए पूरा शरीर का परिश्रम भी आवश्यकता है, आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। गुरु सब कुछ देंगे, बस उनके हिसाब से हमें और आपको चलना चाहिए और समझना चाहिए। यहाँ घसीटते हैं लोग, हर बहुत जगह मैं देखता हूँ। शिव गुरु की दया, साहब दीदी माँ के आशीर्वाद। पहले तो ये सबसे पहला नंबर उस लीलामानंद जी को गाली देते हैं हम और आप। इस शब्द को सही से हम लोग को परखना चाहिए। एक ही बात कोई वहां लागू होगा, या तो दीदी कहिए या माँ कहिए। तो एक तरफ दीदी कहते हैं, फिर वहां लिखा रहता है माँ। दीदी माँ को प्रणाम, यानी दीदी माँ की दया से। क्या ये क्या है?
आप अपने नाते रिश्तेदार को ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? कोई आपका बहन होगा, हम भाई बहन एक माँ के कोख से आए और उस बहन को हम माँ बोल सकते हैं क्या? कतई नहीं बोल सकते। तो यहाँ शिव की शिष्टता में कुछ अपने आप को भी संवेदनशील समझना चाहिए। पारिवारिक रिश्ता के बारे में आप अपना परिवार का रिश्ता समझ सकते हैं, लेकिन शिव शिष्टता की इसमें रिश्ता की बात आती है तो वहां सीधे गाली। ये शब्द जो है ना, एक तरह से उनको सम्मान नहीं, अपमानजनक है। इस पर भी हमें और आपको ध्यान देना चाहिए। और आशीर्वाद की जरूरत, उनका विचार अगर समझ लिया जाए, साहब श्री हरिंद्रानंद जी के विचार अगर समझ लिया जी, भैया बताएं, उनका विचार ही ऊर्जा है, उनका सोच में आया, उस सोच ही तो आपके हमारे सोच बने कि मेरे गुरु शिव हैं। उनका तो था, तो उन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया अपने गुरु के लिए। क्या आपके हमारे हैं तो आप अपने गुरु से लड़िए, आप अपने गुरु से मांगिए, हक है अगर हैं तो। नहीं है तो बस बोलने का भी अधिकार नहीं है हमें। जैसा चल रहा है चले दीजिए, जैसे शुरू से चला अभी चलता जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा गुरु को? फर्क तो आपको और हमको पड़ेगा। तो उस फर्क पड़ने को ही दूर करने के लिए गुरु की आवश्यकता है जीवन में। तो यहाँ घसीटता है साहब दीदी माँ के आशीर्वाद, साहब श्री के आशीर्वाद। भाई आशीर्वाद बहुत छोटा चीज है। उस व्यक्ति का सोच में अपना सोच मिला दीजिए ना, तो आशीर्वाद क्या चीज है, उससे भी 10 गुना मिल जाएगा आपको। लेकिन उनको आशीर्वाद सूचक सब बात सबोध अपने मुख से बोल करके उनको सम्मान नहीं, अपमान करते हैं हम और आप। और कुछ भ्रमित लोग इस चीज को क्या फैला देता है कि ये सब साहब हरिंद्रानंद की विरोध है, ये लोग साहब हरिंद्रानंद के नाम को उड़ा रहा है। अरे भाई नाम को तो असली वो उनका खानदान, सब नकली खानदान सब उनका नाम को उड़ा रहा है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि उनका नाम बचे, नाम तो वो लोग उड़ा रहा है, नाम तो वो लोग हटा रहा है उनको स्थापित करके। हमें और आपको उन्होंने जो कहा शिव को स्थापित करना है, हरिंद्रानंद को नहीं। वो स्पष्ट कह के गए, बोले कि जो शरीर दिखता है इंसान को उसी को पकड़ता है, उसको आगे करने की जरूरत नहीं है। लोग लंगड़ा लूला अनड़ा है, बैठे बैठे सोचता है मिल जाए, कोई मंत्र मार दे साधु बाबा हो जाए। उस लोगों के सामने शिव को आगे करिए ताकि वो शिव से जुड़े, हरिंद्रानंद से नहीं। और उनको सम्मान देना एक ही लाइन में क्लियर है। अगर खूब मानते हैं आप हरिंद्रानंद जी को, खूब सम्मान देना चाहते हैं, तो बस उनकी सोच में अपनी सोच मिला लीजिए ना भाई साहब। आप अपने परिवार को खूब प्यार करते हैं, खूब सम्मान देना चाहते हैं। आप अपने पत्नी को खूब प्यार करते हैं, खूब सम्मान देना चाहते हैं। आप अपने पति को भी खूब प्यार करते हैं और सम्मान देना चाहते हैं। और पति का मन है कुछ, यानी पत्नी का मन है कुछ, और आपका मन में चले कुछ। कहाँ हुआ, कहाँ सम्मान हुआ पति का, कहाँ सम्मान हुआ पत्नी का? सम्मान तो गया भाड़ में, रिश्ता भी खंडित। तो अगर सच में ही उनको सम्मान देना है तो उनका सोच में अपना सोच मिला लीजिए। उनका नाम का माला जपने से, उनका नाम का ढिंढोरा पीटने से उनको सम्मान नहीं होगा, कतई नहीं होगा। ये सब भ्रम से हटिए आप लोग, और लोगों को भी कोशिश करिए ये सब भ्रम से हटे। और बहुत जगह पोस्टरों में लिखा आता है, ग्रुप में भी आया था, तो इसलिए गुरु बहन जुड़ी है गौतमी यादव करके, उनको मैंने फोन किया कि आप कॉन्फ्रेंस में आइए, आपसे बात करना है। और यहाँ मतलब कोशिश करिए आप लोग सप्ताह में एक दिन भी आकर के बात करने के लिए। जब तक बात करेंगे नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और ऊपरे ऊपरे जो भी जहां तहां का पोस्ट ग्रुप में डाल देंगे, आपके साथ साथ और भी लोग दिग्भ्रमित होगा। इसलिए हमें जुड़ना है महादेव से, लोगों से नहीं। सम्मान सबका करना है, करना अपना महादेव की बात है। सम्मान सबका किए, लेकिन करेंगे हम अपना वाला, जो मेरे गुरु ने कहा, जो मेरे गुरु ने कह दिया। जी भैया। जी भैया, यहाँ 2 चीज उठता है। एक सबसे पहला शब्द हुआ ऋणी। क्या ऋणी? हम साहब दीदी का ऋणी हैं, महादेव का तो कोई ऋण ही नहीं है हमारे ऊपर। साहब दीदी उनको मेन, उनका मेन लाइने मतलब डाइवर्ट है। मेन पहला ही शुरू में ही वो गुरु के जगह साहब हरिंद्रानंद की स्थापित कर रहा है। तो वहां पर तो बहुत कुछ आ सकता है, ऋणी भी आ सकता है, कर्जदार भी आ सकता है,
या उनका बोले के चलन का धूल, ये वो दुनिया संसार, यानी शुरू का ही दिशा भटक चुका है, तो उसको वहां से डाइवर्ट होना चाहिए अपने गुरु की ओर। हाँ जी गौतमी दीदी बोलिए।